नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर डाइटिशियन अर्चना गुप्ता आप सभी के लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी मुद्दे इस समय उठ रहे हैं या जिस भी तरह की जानकारी आप लोगों को चाहिए, उन जानकारी से रिलेटेड या जो विश्व में चीजें मनाई जा रही हैं या जो जो इवेंट हो रहे हैं उससे हम लोग भी जुड़ पाए और अपना कुछ योगदान दे पाए। तो इसी सिलसिले में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसके दौरान हम लोगों ने भी अपने हॉस्पिटल में, अपने संस्थाओं में जाकर के माताओं को, गर्भवती स्त्रियों को जानकारी दी कि किस तरीके से वो गर्भवती होने के दौरान अपनी केयर कर पाए और ब्रेस्ट फीडिंग को किस तरीके से कराएं अपने बच्चों को, जिससे कि सही से ज्यादा स्तनपान करा करके अपने बच्चों को स्वस्थ और अच्छा हेल्दी बना सके। इस वीक का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस साल 2024 का जो हमारा उद्देश्य है, जो थीम रखा गया है, वो है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में घर घर तक हर जानकारी पहुंचाई जाए और बच्चे को दूध पिलाना या स्तनपान कराना कितना इंपॉर्टेंट है और माँ उस बात को समझे और अपने बच्चों के बीच की दूरी को कम कर पाए और बाकी परिवार के लोग भी इस बात को समझे कि माता का स्वास्थ्य अच्छा हो, जिससे कि वो आप उनके आने वाले परिवार के एक सदस्य की सही तरीके से वो देखभाल कर पाए। तो इस गैप को हमें भरना है। इसके लिए हमें कुछ जानकारी जाननी बहुत जरूरी है, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक इंग्लिश में भी टॉक रखा था, अभी हम हिंदी में इस टॉक के रख रहे हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी कि आप सभी लोगों को पता है कि जो स्तन से निकला हुआ जो दूध होता है या जो माँ का दूध होता है, वो एक कंप्लीट और सेफ, सही और सुरक्षित खाना है एक बच्चे के लिए, जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि बचपन में आपकी बीमारियों को बचाते हैं और उसमें पूर्ण रूप से सही मात्रा में जितनी भी आपको आवश्यक है उस बच्चे को ऊर्जा या जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है शुरू के कुछ महीनों के लिए जिंदगी के, वो सभी पूरा पर्याप्त मात्रा में दुग्ध में पाए जाते हैं। अब हर माँ को अपने बच्चों को कम से कम 6 महीने केवल और केवल स्तनपान या दुग्धपान ही कराना चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे की जो स्वास्थ्य होता है वो तो अच्छा होता ही है, उनके मस्तिष्क का विकास भी बहुत अच्छा होता है, जिस और इसके साथ साथ उनका ओवरवेट या ओबीज होने का खतरा, यानी कि मोटापे की ओर बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। उनको जो शुगर की बीमारी है या मधुमेह की बीमारी आने वाले बाद के समय में कम हो जाती है। और जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनके भी स्तन या भ्रूण या आपकी ओवरी के जो कैंसर है उनके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो भी फायदे हमारे बच्चों को दूध पीने से होते हैं, वो बहुत अनगिनत है। पहला सबसे अच्छा तो फायदा यह है कि जो दूध, जो माँ का दूध है वो एक परफेक्ट फूड है, कंप्लीट फूड है, जैसा कि अभी हमने बताया। कंप्लीट यानी कि पूर्ण भोजन है बच्चे के लिए। इसका पाचन बहुत आराम से होता है। ये सब बच्चे को सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे कि उसका विकास और वृद्धि हो पाए। कोलेस्ट्रॉल जो इस दूध में पाया जाता है, पहले दूध में जब हम पिलाते हैं अपने बच्चे को, तो वो एक तो तुरंत माँ जो अपना बच्चे का स्तनपान कराती है, वो पीले रंग का एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है, जिसे जो कि आपके स्तन से निकलता है माँ के, और इसमें सबसे अधिक आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है। और ये बच्चे को दूध पिलाना बेहद बेहद जरूरी होता है, बच्चे के नवजात शिशु के वृद्धि, विकास और उसकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और जीवन में अन्य कीटाणुओं बीमारियों से बचने के लिए। तो इसलिए पहला दूध जो है माँ का, बच्चे को हर हालत में पिलाना बेहद जरूरी है, बच्चे को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। जब हम बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो बहुत सारी एलर्जियों से और बहुत सारे अस्थमा या ओवरवेट होने से हम उस चीज के बच्चों को हम बचा पाते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो बच्चा होता है उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए माँ को हमेशा स्तनपान कराना बेहद जरूरी है। अब ये तो बच्चे की बात हुई, तो अगर हम माँ की बात करें तो माँ को क्या फायदा होता है। प्रेगनेंसी यानी कि जब वो माँ बनती है तो उस दौरान उनका वजन बढ़ता है। तो अगर वो माँ स्तनपान कराती है तो वजन कम करने में उनको बहुत सहायक होता है।
इस दौरान बहुत सारा परेशानियां, मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो मानसिक तनाव भी थोड़ा कम होता है। माँ और बच्चे के बीच में जो एक बंधन होता है, एक बॉन्ड होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और 6 महीने तक, जब अगर प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को अगर सिर्फ हम माँ का दूध ही पिलाते हैं, तो उसको कि वो जो माहवारी में आने वाली परेशानियां भी नहीं होती हैं। और बर्थ कंट्रोल फ्री में ही, एक तरह से जैसे कहना चाहिए, आगे इस 6 महीने के दौरान बच्चे का गर्भ ठहरने का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है। तो बच्चे को 6 महीने दूध पिलाने के बहुत सारे माँ के लिए भी फायदे हैं। और सबसे भी बड़ी फायदा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान की देन है, मुफ्त में भगवान से मिला हुआ है। तो इससे बहुत फायदा है, तो जिससे कि हम बच्चे को बिना पैसा खर्चे हुए पिला सकते हैं, जो कि साफ सुथरा भी होगा, हाइजीनिक भी होगा, और कोई पैसा भी इसमें खर्च नहीं होगा, और माँ को परेशानी भी नहीं होगी एक दूध बनाने में, और फिर उसको बोतल को गर्म करने में, और फिर बच्चे तक पहुंचाने में, फिर साफ सफाई का ध्यान रखने में। तो इस तरह से बीमारियों से भी बचाव होगा, और हमारा आर्थिक तंगी से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग, जो दुग्ध पान कराने की बहुत सारी जो है ना पोजीशंस होती हैं, इस बारे में हम लोग को ज्यादा पता नहीं है। अधिकतर लोगों को बस ये पता है कि बच्चे को गोद में लो और दूध पिला लो। कई बार आपने देखा होगा, हमारी बेचारी जो नई नई माताएं हैं, उनको सही तरीके से समझाया ही नहीं जाता है कि आपको बच्चे को दूध किस तरीके से पिलाना है, किस तरीके से आपको अपने बच्चे को पकड़ना चाहिए, जिससे सही तरीके से आप बच्चे को दूध भी पिला पाए, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, और आपके शरीर में थकान भी ना आए, है ना, और बच्चा ठीक तरीके से दूध को पी भी पाए, और आपके जो स्तन है उनका आकार भी खराब ना हो, और बच्चे की श्वास लेने में भी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने के टाइम पे बच्चे को कई तरीके से पकड़ा जा सकता है। बच्चों को हम एक हाथ में ले सकते हैं, बच्चों को हम थोड़ा एक पैर को पीछे की तरफ रख करके, हम आधा अपनी तरफ रख करके ले सकते हैं। थोड़ा सा बच्चा अगर बड़ा हो गया है ना, पकड़ पाते हो आप उसको आराम से, तो आप उसको अपने घुटने पर बैठा करके, पीछे से गर्दन को सहारा लेकर के, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन होल्ड कहते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। या बच्चों को एक फुटबॉल की तरह साइड में पकड़ के भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। या फिर आप लेट करके भी आप अपने बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि माताएं बैठ नहीं पाती हैं, तो वो लेट करके भी अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, साइड में लेट करके या अपने ऊपर लिटा करके, है ना। तो बहुत सारी पोजीशन है, इस पोजीशंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, कि जिस तरीके से बच्चे का जो मुंह है वो आपका आराम से ब्रेस्ट पर या स्तन पर सही तरीके से पकड़ पाए, बच्चा उसको ठीक से पकड़ पाएगा, तो उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो आराम से दाएं या बाएं स्तन से सही तरीके से दूध पी सकता है। या पहली पोजीशन देख पा रहे हैं, क्रडल पोजीशन, जो कि बहुत कॉमन है। गोद में बच्चे को बैठा लिया, अपने पेट के पास में बच्चा भी आराम से बैठा हुआ है, और आप भी आराम से बैठे हुए हैं, और अपने बच्चे को आपने दूध पिलाना शुरू कर दिया, है ना। इसमें बस आप आराम से देखते रहें कि मेरे बच्चे का जो है आराम से पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है, और स्तन उसके मुख को ढक तो नहीं रहा है। दूसरी पोजीशन जो है, क्रॉस कडल होल्ड, इसमें बच्चे को आपने एक हाथ से पकड़ा है, दूसरे हाथ से आपने अपने स्तन को पकड़ा है, क्योंकि कई बार बच्चों को जब पकड़ने की पोजीशंस नहीं पता होती है, तो यू आर होल्डिंग योर निपल लाइक इन बिटवीन योर टू फिंगर्स, अपनी दो उंगलियों के बीच में आपने स्तन को पकड़ा, और बच्चों को आप आराम से पिला रहे हैं। कई बार बच्चा कमजोर होता है, तो उस तरीके से नहीं पी पाता है, तो ये पोजीशन उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। तीसरी पोजीशन की अगर आप बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो बच्चा अगर बैठने की पोजीशन पे हम रख पाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब बच्चा, तो उसको आप इस तरीके से बिठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसकी स्पाइन पर कोई भी तरह का जोर ना पड़े, और उसकी गर्दन भी आगे पीछे तरफ को लटकी हुई ना हो। इससे फायदा ये होता है कि जो कान में है आपके बच्चों के, कई बार कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो होने का खतरा कम हो जाता है। फुटबॉल होल्ड ये पोजीशन है कि आपने साइड में बच्चे के पैर को पीछे की तरफ रख ढकेल दिया एक तरह से, और अपने एक हाथ से कंफर्टेबली आपने बच्चों को पकड़ के, और आप भी सीधे आराम से बैठ करके बच्चों को दूध पिला रहे हैं। डबल रग्बी बॉल होल्ड है, जिसमें एक तरह से कि आपके अगर दो बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, एक साथ ट्विंस होते हैं आजकल बहुत, तो उनको पिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक को पिलाएंगे तो दूसरा रोएगा, दूसरे को पिलाएंगे तो पहला रोएगा। तो आप आराम से अपने लैप के ऊपर या अपनी गोदी में एक तकिया रखिए, दोनों बच्चों को साइड से, पैरों को उनको पीछे की तरफ डाल के, दोनों बच्चों का मुख जो है आप अपने स्तन में लगा करके दोनों को आप एक साथ दूध पिला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डबल रग्बी बॉल होल्ड, इसको हम डबल क्लच भी कहते हैं। आराम से, कई बारी माताएं कुछ बैठ नहीं पाती हैं, कोई परेशानी होती है, तो वो आराम से पीछे तकिया लगा के होल्ड बैक पर, बैक की तरफ
पीछे अपने टिका करके पीठ को आराम से बैठ जाएं और बच्चा स्तन के ऊपर अपने बच्चे को लिटाकर, जैसे क्रॉलिंग पोजीशन में बच्चा होता है उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन से स्किन का जो है, त्वचा से त्वचा का आपका आपस में जो मिलन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आपको एक कांटेक्ट की फीलिंग आती है, एक मातृत्व की फीलिंग आती है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो कई बारी ज्यादा अच्छे से दूध भी श्रवण होता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन होता है। आप साइड में लेट करके भी इस तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं। और लेकिन ध्यान रखिए कि बच्चे का नाक किसी भी तरीके से ना बंद हो। सिजेरियन सेक्शन में खासकर जब ऑपरेशन से बच्चे होते हैं तो ये तकलीफ होती है, बार बार माताएं उठ नहीं पाती हैं, तो इस तरीके से भी बच्चों को अपने दूध पिला सकते हैं। तो ये आपने देखी कुछ पोजीशंस थी जो हमने दिखाई कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ को दूध पिलाना ही नहीं आता, फिर इस वजह से कभी उनकी कमर में दर्द हो रहा होता है, कभी उनकी पीठ में दर्द हो रहा होता है, कभी बच्चा ठीक से निपल नहीं पकड़ पाता है और वो ठीक से पी नहीं पाता है, और कभी कभी कम दूध इस वजह से धीरे धीरे होने लग जाता है। तो हमें पोजीशंस बहुत ज्यादा पता होना बहुत फायदेमंद साबित होता है। एक और ये तरीका है बहुत ही अच्छा सा कि आपने एक झूला सा बना लिया, बच्चे को टांग लिया, तो आपके हाथ पैर में भी कोई उलझन नहीं हो रही है और बच्चे को आपने अपने स्तन से लगा करके उसको दूध भी पिला लिया। और थोड़ा बहुत जब ऐसा कई बार होता है ना कि माताएं बहुत व्यस्त होती हैं, उन्हें कुछ और काम भी साथ में करना होता है, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो वो अच्छे से इस तरह से पोजीशन करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर सकती हैं अपने। ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ जिसमें जरूरत ना हो, एक हाथ से अपना कुछ काम करना है तो वो कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड अ नर्सिंग इन अ स्लिंग पोजिशन, झूले में बच्चे को एक तरह से लिटा करके, है ना। तो शुरू के 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हमें दूध ही पिलाना है, स्तनपान ही कराना है, जिससे बच्चे की स्वास्थ्य में सुधार हो, उसको सारे पोषण तत्व ठीक तरीके से मिल जाए, और उसके बाद ही हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड की तरफ बढ़ना होता है, या जिसको हम वीनिंग डाइट कहते हैं, जो कि हम 2 साल तक साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फूड और थोड़ा सा दूध पिलाते हुए कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से दूध आ रहा है तो आप 1.5-2 साल तक पिला सकते हो, बट 6 महीने के बाद धीरे धीरे हम बच्चे को कुछ और खिलाना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमें इन चीजों में ध्यान देना चाहिए, अपने ब्रेस्ट का किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, तो वो भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम अपने इसका ब्रेस्ट या स्तनों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कई बार क्या होता है कि साफ सफाई ना रखने से इन्फेक्शन वगैरह के चांस होते हैं। कभी कभी वहां पर कुछ कट जाता है या फिर क्रैक्स आ जाते हैं। तो एंटीनेटल केयर के टाइम पे हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपके स्तनों का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो या फिर तो हमें ये हल्का सा पेन कई बार आ रहा है, तो ये अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आपके मातृत्व सुख की प्राप्ति होने जा रही है, ये हमें पता चलता है। तो सही साइज की ब्रा चेंज करते रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जो स्तन है उनको सही तरीके से सहारा मिले। और जो हार्मोन्स की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका सिक्रीशन या श्रवण, जिसकी वजह से आपको भारीपन लगने लग सकता है, क्योंकि मिल्क की जो डक्ट है, दूध की ग्रंथियां हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम कई बार कुछ तरह की परेशानियां भी माताओं को झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि उनका फ्लैट होता है निपल, तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है। कई बार अंदर को घुसा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसको इन्वर्टेड निपल कहते हैं। कई बार प्रोट्रूटेड निपल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा सा होता है, या कई बार उसमें कटा या उसमें सोरनेस आ जाती है ना, कहीं से क्रैक हो जाता है, या बहुत भारी होते हैं। तो ये सारी जो परेशानियां होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है। और कई बारी ये हम इस तरीके की परेशानियों की वजह से जो है ना, ऊपर की जो त्वचा होती है वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, और उसको हम चैपिंग ऑफ निपल भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत पेनफुल होती है, लेकिन क्योंकि अगर वो क्रैक हो जाते हैं निपल्स, तो उन निपल को टूटने से बचाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो यह है कि जो हम ब्रा पहन रहे हैं वो ब्रीदेबल हो, यानी सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, कॉटन की हो, सांस ले सके जिससे आपका शरीर, तो जिससे कि अगर कुछ मॉइस्चर आ गया है या नमी आ गई है शरीर में, तो वो सारी बाहर निकल जाएगी। रात के टाइम आपको बार बार बच्चों को दूध पिलाना होता है, कभी कभी आप नींद में ही पिला के सो जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत दूध आपकी ब्रा में लगा रह जाए, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी की सूती कपड़े की जो है ब्रा पहननी है, कपड़ा पहनना है, और जो सही साइज का भी होना चाहिए। ठीक है। अगर निपल फ्लैट है तो धीरे धीरे हमें फिंगर से उसको मसाज करते हुए बाहर की ओर खींचना होगा, बहुत ज्यादा जोर से हम नहीं खींच सकते हैं। जो भी आप ब्रा पहनेंगे उसमें क्या कहते हैं, कोई वायर वगैरह ना लगी हुई हो, तार ना लगे हुए हैं, जिससे कि वो मिल्की डक्ट्स जो हमारे क्या कहते हैं ब्रेस्ट के चारों ओर, स्तन के चारों ओर से निकल रही हैं, उनमें ब्लॉकेज ना आए, उससे इन्फेक्शन भी ना हो।
उसके साथ साथ हमें जो, अगर कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा स्तनों से दुग्ध आ रहा होता है, तो हम कई बार पैड लगा देते हैं ब्रा के अंदर से, तो उनको भी हमें गीला नहीं रहने देना है, उनको हमें चेंज करते रहना होगा, है ना। और जो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी आपको पता चल रहा है उन परेशानियों को जान लें, और उनको जानने से पहले ही उनका प्रिवेंशन या उनका रोकथाम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एंटीसेप्टिक क्रीम भी हम लगा सकते हैं अगर आपके क्रैक्स आ गए हैं स्तन के निपल्स के ऊपर, उससे, या फिर आप दूध मलाई भी लगा सकते हो। तो और लेकिन याद रखिएगा कि पिलाने से पहले उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। ठीक है। डेली नहाना भी बहुत जरूरी है, और किसी कठोर साबुन से ब्रेस्ट को ज्यादा नहीं लेना है, उससे भी वो ड्राई हो जाएंगे और निपल के क्रैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कई बार बच्चा आपका बहुत अच्छे से दूध नहीं ले पा रहा है, तो उससे, या इन्वर्टेड है आपके निपल जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अंदर को घुसे हुए हैं, तो आपको एक सिरिंज को उस जगह पे लगाना है और उससे उसको खींचना है, तो निपल बाहर धीरे धीरे आने लग जाएंगे। आपको ज्यादा दूध आ रहा है तो भी हम निपल से दूध को खींच करके फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। तो इन्वर्टेड या फ्लैट निपल्स को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये तो हमने बात करी कि किस तरीके से स्तनों का आपको देखभाल करनी है। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द लैक्टेशन हमारे कुछ तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, खासकर 0 से 6 महीने में अगर हम बात करें तो 600 ग्राम हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, और कार्बोहाइड्रेट 155 बढ़ जाते हैं, 30 ग्राम फैट की जरूरत पड़ती है, 13.6 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, विटामिन सी 40 ग्राम, और कैल्शियम 1000, आयरन 16, विटामिन ए 720 और आयोडीन 200 ग्राम। इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। विटामिन डी के सोर्स दूध, है ना, अगर अंडा खाते हैं तो अंडा और चिकन वगैरह भी खा सकते हैं, फल सब्जियां, इन सब चीजों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अनाज जो हमारा है लगभग 9 पोर्शन होने चाहिए, 9 मात्राएं होनी चाहिए, 30 ग्राम की एक मात्रा होती है। 2 फलों को खाना है, 3 से 5 कटोरी हमको सब्जियां खानी है, 5 ग्लास, हम कह सकते हैं 5 कप कम से कम हमको दूध जरूर पीना है, 2 कटोरी हमको दालें जरूर खानी है, और सब्जियां भी हमें जरूर लेनी है, 4 चम्मच से ज्यादा चीनी या गुड़ नहीं लेना है, और कम से कम हमें 30 ग्राम तेल जरूर खाना है। दूध कई बार कुछ लोगों को कम आता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दिल लीव्स जैसे होती हैं, जो हमारी सौंफ की पत्तियां होती हैं, अगर आपको पता हो तो हम वो खा सकते हैं, हमें पपीता खा सकते हैं, हम भूरे चावल खा सकते हैं, दलिया, दही, लहसुन, और आपकी अलसी, तुलसी, लौकी, ओट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी बहुत फायदा करती हैं। और सौंफ, यम, तिल, गाजर, जीरा और अदरक, इस ये आप अपने खान पान में जरूर शामिल करें, जिससे आपकी सेहत तो अच्छी बनी रहे और आपको दूध पूरा देने में बहुत फायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम लोगों ने आज जाना कि किस तरीके से हम अपने दूध को बढ़ाने के लिए, या माताएं अपने स्तनों को किस तरह से देखभाल कर सकती है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो हम और आगे आपसे बात करेंगे। और हमारे चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल में डाइटिशियन की टीम पूरी है, जो कि आपको प्री प्रेगनेंसी, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी किस तरीके से अपने आप का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, और किस तरीके से आप सही तरीके से बच्चों को दूध पिला सकते हैं जिससे कि वो स्वस्थ रहे, इसके बारे में हम लोगों से मिल सकते हैं। ओपीडी में हम सभी दोनों डाइटिशियंस अवेलेबल होती हैं, और आप हमें मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मातृत्व सुख की प्राप्ति हर माँ को हो, और वो सही तरीके से अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती रहे, इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को अर्चना गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। मात्र और पुत्र संरक्षण, पुत्र पुत्री और शिशु संरक्षण की ओर एक कदम हम सभी लोगों इस तरह से बढ़ाते हैं।